और एक बढ़िया रिक्रूटमेंट आ चुका है IOCL का। आओ पूरा डिटेल जानते हैं। एक बात और, मैं देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत से चैनल है जो नोटिफिकेशन देते हैं, बट वहाँ पर क्या आता है आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, अप्रेंटिस, ये सब मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ। अगर आपको जेन्युइन जॉब्स के अपडेट्स चाहिए खाली वही, तो मेरे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना मतलब, और वीडियो को लाइक कर दो। और हमारे अपडेट, डायरेक्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है, ज्वाइन कर लो अभी जाके। अच्छा, और एक ग्रेट अनाउंसमेंट है वो भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये 5 सितंबर को बेसिकली आया है आपका, कल आया था। तो केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यही ब्रांचेस के एलिजिबल है। केमिकल में अगर आपने इन ब्रांचेस से किया हुआ है बीटेक तो एलिजिबल हो आप। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में इन ब्रांचेस से किया है बीटेक तो आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर खास बात क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर वाला भी एलिजिबल कर रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में इन ब्रांचेस से अगर आपने कर रखा है देन यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट माय डियर, फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ब्रांच नहीं है एक्चुअली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इस जगह पर 60% मार्क्स शायद मांगा है। यहाँ पर एप्लीकेंट्स का मार्कशीट फाइनल 31 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपका डिग्री कंप्लीट है 31 अक्टूबर तक तब एलिजिबल हो। 2025 की बात करा यहाँ पर। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फ्रॉम डिसिप्लिन अदर देन दोज अबव, अच्छा तो बाकी जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी। और यहाँ पर बोल रहा है बीटेक वाले एलिजिबल हैं, उसके बाद इंटीग्रेटेड डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे एज लिमिट का तो 26 साल आपका एज लिमिट है। यहाँ पर 26 ईयर्स आपका एज लिमिट है। जो आप देखेंगे, चेक करेंगे, ये वाला देख लीजिए, ये बेसिकली एज है आपका। 1999 जनरल EWS, OBC का 1996, SC ST का 1994। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो स्टार्ट डेट 5/9/2025 है, एंड डेट 21/9/2025 होगा 5 बजे तक। इसमें ध्यान दीजिएगा, शाम के 5 बजे तक है, उसके बाद नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। फिर आपका CVT कब होगा? 31/10/2025। मतलब क्या है, गेट से ये बेसिकली आपका रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं बोलूँगा काइंड ऑफ बैलेंस चल रहा है फिलहाल। बहुत सारे PSUs गेट से कर रहे हैं, बहुत सारे PSUs खुद के एंट्रेंस करवा रहे हैं इस साल से। काफ़ी अच्छा है ये आइडिया। और इसमें एक प्रॉब्लम भी है, वो भी बताऊंगा, और उसी के लिए सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। अभी सोल्यूशन तो नहीं है बट आएगा। ठीक है, बिकॉज इंस्टेंट सोल्यूशन कहाँ से लाऊंगा भाई मैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, क्या आता है नेक्स्ट हमारे पास कि आपके पास क्या क्या एग्ज़ाम्स के या फिर क्या क्या आपके सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स हैं यहाँ पर। पहले CVT होगा, फिर GD होगा, फिर इंटरव्यू होगा। GD का ग्रुप टास्क जो होगा, GD होगा, ये आपको पता भी होगा शायद, लेकिन मैं इस पर वीडियो बना के दूंगा। कंप्यूटर बना बेस्ड टेस्ट जो होगा आपका, जैसे होता है आपका टेस्ट वैसे होगा। मतलब जाएंगे और कंप्यूटर का लॉगिन करके क्वेश्चन आएगा देंगे। पर्सनल इंटरव्यू होगा भाई, वो फेस टू फेस होगा। आप जाएंगे और कम से कम 5-7 बंदे वहाँ पर होंगे, कुछ प्रोफेसर्स होंगे, कुछ इंडस्ट्री से होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो जो आप CVT होगा उसको 85% वेटेज दिया गया है। ठीक है, बाकी GD को 5%, पर्सनल इंटरव्यू को 10% वेटेज दिया हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनाएंगे। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन CVT क्या होगा, इसमें डोमेन नॉलेज मतलब आपके ब्रांच जो है उससे 50 क्वेश्चन आएगा। अगर आपको किताब से एक किताब से एक हाई चांस है 70-80% क्वेश्चन आ सकता है। उन किताब के बारे में जानना है, नीचे कमेंट करना, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये ना जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे अदर देन गेट में भी एप्टीट्यूड रीजनिंग चाहिए होता है, बट ये इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन आता है। तो ये जो आपका है प्लस GK है ना, जनरल साइंस, ये कॉमन है। इनका मैंने पूरा कंप्लीट पैकेज आपको देने वाला हूँ। 1-2 महीने में लॉन्च कर दूंगा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो वो आपको मिलेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्काउंट देंगे, उसके बाद बढ़ा देंगे प्राइस, तो उसमें एनरोल कर लेना, मज़ा आ जाएगा आपका। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। सो नेगेटिव मार्किंग क्या होगा आपका 0.25 होगा।
और ये 50 नंबर, ये 50 नंबर। और इसमें टाइम कितना होगा देखिए, टेस्ट का जो टोटल टाइम होगा 150 आपका मिनट टाइम होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चंस आपके एंड टेस्ट का अच्छा टोटल 150 मिनट टाइम होगा। एंड पीरियड अलाउड टू यूज स्क्राइब एज पर गाइडलाइंस, अच्छा ठीक है। और क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे, 150 मिनट, तो क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहेगा भाई, सिंपल नहीं रहेगा। कहाँ इसका टेस्ट होगा देख लीजिए, ये सारे जगह हैं, सिटीज़ हैं जहाँ पर टेस्ट होंगे। तो बहुत सारे सिटीज़ हैं भाई, इंडिया पूरा ऑल ओवर इंडिया डाल रखा है सिटीज़ इन्होंने। तो ये टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आते हैं हमारे पास CVT में 40% मार्क्स आपका चाहिए, जनरल का, EWS का, OBC का, है ना। एंड इन ईच सेक्शन A एंड B मिनिमम 40% मार्क्स ओवरऑल, तो ओवरऑल 40% मिनिमम और 40% आपका चाहिए ईच। ऐसा नहीं कि भाई दोनों में गड़बड़ी कर रहे हो, ये सही मतलब है, क्राइटेरिया है। और आपका SC/ST वालों का 35% एंड 40%, एंड PWBD का 30%, 25% एंड 30%। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कितना आपका परसेंटेज क्राइटेरिया दे रखा है। फिर इसमें बात करेंगे पैसा कितना लगेगा, शायद 500 रुपया लगेगा मेरे को लगता है यहाँ पर, और कुछ खास तो है नहीं यहाँ पर। और पैसे वाला कितना, सैलरी पैकेज कितना है वो भी बताना है आपको, नहीं तो बोलोगे सैलरी पैकेज बताया नहीं आपने। सो पेमेंट ऑफ फीस कितना लगेगा आपको, यहाँ पर लिखा होगा कहीं 500 रुपया शायद फीस होगा, हाँ 500 रुपया फीस है आपका प्लस GST। ओके, तो चलो फीस तो कम ही लग रहा है, मतलब इन जनरल देखता हूँ भाई साहब फीस कितना लगता है आपका, 1000 रुपये डाल देते हैं प्लस GST, 1180 रुपये लग जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है सैलरी का, जनरल इंस्ट्रक्शन आ गया, अदर क्लॉजेस में नहीं जाना है, सैलरी की बात करेंगे तो 17 लाख समथिंग का सैलरी पैकेज होना चाहिए यहाँ पर। अनफेयर मीन्स कहाँ पर ये सब, हाँ प्लेसमेंट कहाँ पर होगा देख लीजिए यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। तो इस जगह पर देखेंगे आपका इंडिकेटिव जॉब असाइनमेंट्स आर बिलो, कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट आपका जॉब लगेगा, बिजनेस डेवलपमेंट में तो पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारी जगह पर हो गया। पाइपलाइंस डिवीजन, पाइपलाइंस मतलब ये प्रोजेक्ट एनी डिसिप्लिन रोल एज प्रोनेशन, पाइपलाइन वाला जो पाइप बिछा रहे हैं। मार्केटिंग डिवीजन, एविएशन सर्विसेज, इंजीनियरिंग, LPG, ल्यूब्स, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, सेल्स, मार्केटिंग में जाएंगे। एंड रिफाइनरीज डिवीजन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स, पावर प्लांट, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और एनी अदर डिसिप्लिन रोल एज प्रोनेशन। तो ये आपके 4 डिपार्टमेंट में जॉब लगेगा, है ना। एंड ज्वाइनिंग के बाद आपका जो पे स्केल होगा 50,000 से लेके 1,60,000 तक का 7 पे कमीशन हिसाब से चल रहा है। तो CTC कितना बन जाएगा यहाँ पर 17.7 लाख का CTC आपका बन जाएगा। इन हैंड मेरे से पूछोगे तो कितना आएगा, नॉट लेस देन 1,20,000, उसके आसपास 1,10,000 के 20,000 के आसपास आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें पैसे कट जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। हाँ, और एक बात, जब आप जाएंगे GD के लिए तो ट्रैवल रिम्बर्समेंट आपको मिलेगा। GD में आपको क्या मिलेगा जब जाएंगे GD या फिर GT या PI के लिए, तो आपका 2nd ईयर AC तक का, है ना, आपको पैसा मिल जाएगा जाने का। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप जाएंगे तो पैसे कम से कम देंगे ना वो। ये बेसिकली कुछ जगह पर मिलता है, इंक्लूडिंग डिफेंस में मिलता है। मैं गया था तो वहाँ पर मिला था। तो ये था पूरा कहानी आपका, किसका, आपका इंडियन वेल का, जो इंडियन वेल का जो आपका ये है, क्या उसको बोलते हैं, रिक्रूटमेंट आया है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।